वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। मैं जगन्नाथ आप सबके लिए लेकर आया हूँ टैक्स रेट सेट ऑफ, है ना। टैक्स रेट सेट ऑफ से पहले मैंने जीएसटी यानी गुड्स के ऊपर एंड जीएसटी यानी सर्विस के ऊपर मैंने एंट्रीज कैसे किया जाएगा मैंने करके वीडियोस वगैरह पोस्ट हो चुका है। और आप उसको अगर देखना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख के आपका जीएसटी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि सपोज मैं गुड्स तो एंट्रीज कर लूँगा, लेकिन मेरा जो गुड्स है यानी आइटम्स है तो अलग अलग है, तो उसका रेट भी अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग रेट हो जाएगा, क्या मैं अलग अलग रेट लगा के जीएसटी कर सकता हूँ क्या ट्रांजेक्शन? तब ये सवाल आता है, नहीं हो सकता। तो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अकाउंटिंग का करियर आप हमारे चैनल से शुरुआत कर सकते हो और आपका फ्यूचर बना सकते हो। साथ साथ आपका एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल भी हो जाएगा और तो बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप सीख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो और दोस्त लोग को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो जाए स्टार्ट से। चलो, कंपनी क्रेडिट तो आप सब लोग को आता है। अब एनेबल फीचर्स में आपको यहाँ पे जीएसटी एनेबल करना है। क्या करना है? जीएसटी यस करना है। जीएसटी यस करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी इन नंबर, यानी जो बिजनेस हम करते हैं ना, तो हमारा का जीएसटी नंबर रहता है। फर्स्ट 2 डिजिट हमारा स्टेट का कोड रहता है, जैसे मेरा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड रहेगा। उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड नंबर रहता है, तो पहले भी मैंने बता चुका हूँ। देन उसके बाद एक नंबर एंड एक अल्फ़ाबेट एंड नंबर, यानी एक रैंडम सीरीज नंबर जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ठीक है। बाकी ये सब कॉपी, यानी मेरा जो था मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जीएसटी नंबर मेरा आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे को करना क्या है, अब देख सकते हो जीएसटी नंबर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको करना है एनेबल, यानी टैक्सेबिलिटी को करना है टैक्सेबल। वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको करना है क्या ना, तो 18% या फिर आपका नो रखना है तो कर सकते हो। लेकिन देखो, सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पे वही रखना है, लेकिन यहाँ पे जो सो ऑल जीएसटी रेट टैक्स टाइप से वो नहीं आएगा, तो उसको F12 प्रेस करना है यही जगह पे, ठीक है। अब करने के बाद यहाँ पे कुछ भी टैक्स रेट सेटअप नहीं करना है, ऑल एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यानी बाद में मुझे ना इसका टैक्स अलग अलग लगाना है, ठीक है। अब चलो लेजर क्रिएट करते हैं। अब मेरे को जिससे परचेस करना है और या फिर जिसको सेल करना है उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो मेरे को सेल करना है, तो मैंने सेल करने के लिए डेबिटर बनाऊंगा। तो मैंने मिस्टर समीर का बनाया, क्योंकि जीएसटी जब मैं सेल करूंगा तभी मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी सेट यानी आ गया, तो मैंने इसको भी एनेबल कर दिया। अब उसके बाद सेल से अकाउंट, तो सेल से अकाउंट ही आएगा। अंडर ग्रुप सेट एंड अल्टर जीएसटी यहाँ पे एनेबल करना है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुड्स रख के ऑल एक्सेप्ट करना है। कुछ भी यानी सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स आ रहा है ना, कोई भी लेजर क्रिएट करने का टाइम आपको वो ऑप्शन एनेबल करना है, बाकी आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, सेव कर देने का। जीएसटी डिटेल्स भी देखो, जीएसटी रखना है, लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वही 0 रखना है, कुछ भी नहीं चेंजेस करना है, ठीक है। ये तो सब पहले आपको पता है जीएसटी ट्रांजेक्शन में। अब आगे के देखो, जो मेरा गुड्स भी बनाऊंगा उस पर भी नहीं बनाऊंगा, यानी सेट एंड अल्टर जीएसटी सिर्फ एनेबल करके मैं रखूंगा, ठीक है। अब वैसे ही आपको करना क्या है ना, एक एक करके लेजर बनाना है और उसमें सेट एंड अल्टर जीएसटी को एनेबल रखना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस एक एक करके। स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करना है वो भी आपको पहले ही पता है, क्योंकि गुड्स का एंट्री हो चुका है, ठीक है। अब ये जैसे ही मेरा गुड्स का हो जाएगा, अब उसके बाद मुझे ट्रांजेक्शन करने के लिए वाउचर में जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं गुड्स रख के ऑल एक्सेप्ट करता हूँ। अगर और कुछ आइटम है तो उसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे मेरे पास किट कार्ट है, तो आपके पास अगर कुछ दूसरा कुछ सामान परचेस यानी सेल करना है तो उसी हिसाब से आप स्टॉक आइटम ले सकते हो। एक ही साथ आप 4 5 6 जितने भी चाहिए आइटम्स आप ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 आइटम किया, क्योंकि मुझे रेट अलग अलग लगा के दिखाना है, तो मैंने अलग अलग रेट लगाया और उसको अलग एक्सेप्ट कर दिया। आगे गोश्त सेलेक्ट करो, ऑल एक्सेप्ट करो। अब आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा लेजर भी क्रिएट हो चुका है और स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है ना, वाउचर एंट्रीज करना है, वो भी सेल करना है। तो F8 करो, देन कंट्रोल एज करो और आइटम इनवॉइस करो। अब मेरा आइटम इनवॉइस भी आ गया। अब मुझे सेल किसको करना है, मिस्टर समीर को।
ऑल एक्सेप्ट, यानी सेल लेजर पे सेल अकाउंट। अब यहाँ पे स्टॉक यानी नेम ऑफ आइटम टी शर्ट दिया, 50 क्वांटिटी दिया, यानी 50 क्वांटिटी यानी मेरा पैकेट में। अब उसका रेट क्या है ना 1520। अब उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर दिया रेट। और किटकैट भी मैंने दे दिया यहाँ पे भी वही 50 दे दिया, यानी वहाँ पे नंबर्स में। तो उसका एक का प्राइस कितना ना 500, तो इस हिसाब से वो आ गया। अब यहाँ पे जीएसटी तो मैं देने वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि रेट अलग अलग लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे एंटर करके जीएसटी ईवे बिल को ये भी येस कर दिया। यहाँ पे ऑन अकाउंट रखना है, नरेशन लिखना है, विंग सेल आइटम सेल सेल समीर, तो जो भी अमाउंट है वो भी लिख सकते हो, या फिर इतना ही लिख के उसको ऑल एक्सेप्ट कर सकते हो। और यहाँ पे येस करना है और उसको ऑल एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब मेरा सेल हो चुका है। अब आपको करना क्या है ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, ठीक है। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा चॉकलेट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे करना है ऑल टेस्ट। जैसे ऑल टेस्ट करते हो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में मेरा एक्चुअली चॉकलेट के ऊपर कितना परसेंट है, चॉकलेट के ऊपर 5% है, लेकिन मैंने रिवर्स कर दिया। चलो मैं बाद में भी करेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर मेरे को 12% लगाना है, तो मैंने क्लॉथ सिलेक्ट किया, ऑल टेस्ट प्रेस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल टेस्ट प्रेस करने के बाद वही ऑप्शन आएगा जीएसटी ट्रांजेक्शन के, यानी उसका इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रख दिया, इंटीग्रेटेड में आपको 12% रखना है, ठीक है। देन सेंट्रल आपका आ जाएगा 666, ठीक है। अब लेकिन चॉकलेट का मुझे चेंजेस करना है, तो चॉकलेट को मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया टैक्सेबल, यहाँ पे 5 कर दिया। तो आप देख सकते हो उसी हिसाब से 2.5। अब मेरा सेट ऑफ हो चुका है। अब मुझे मेरा एंट्रीज को ओपन करना है और उसको वापस उसको एंट्री पास करना है, ठीक है। डेबू को ओपन किया और वो एंट्री ओपन करने के बाद ओके, अब एंट्री को ओपन करने के बाद एंटर करके आपको लास्ट में जहाँ पे आपने CGST SGST देना था वहीं पे ही आपको फिर से आपको CGST प्रेस करना और एंटर करना है। फिर एंटर करके SGST प्रेस करना है, फिर एंटर करना है, ताकि आपका CGST एंड SGST दोनों आ जाएगा। ऐसे ही हमारा GST रेट सेटअप होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी तक, तो चैनल को अभी तक लाइक कर दो एंड दोस्त लोग को शेयर कर दो। आप देख सकते हो जीएसटी मैंने ट्रांजैक्शन तो कर दिया, यानी सेल करने का टाइम जीएसटी ऐड कर दिया। अब आपका काम है कि जिसको आपने सेल किया उससे पैसा रिसीव करने का, ठीक है। पैसा तो रिसीव करना है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना है। चलो इसको यस कर लो और उसके बाद आपको करना है जीएसटी ट्रांजैक्शन और उसके बाद आपका जीएसटी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगा। यानी जीएसटी रेट सेटअप आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जीएसटी गुड्स आपने ऑलरेडी पहले कर चुका है। अभी सिर्फ प्रोसेस है ये कि कोई भी यानी ट्रांजैक्शन करने का टाइम सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स आएगा, तो वो ऑप्शन को आपको एनेबल करना है, बाकी कुछ भी नहीं चेंजेस करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके वो रेट सेटअप करना है, ओके, जीएसटी रेट सेटअप करना है। अब आपको करना है क्या ना, रिसीव करना और गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो ये तो आप सबको आता है नॉर्मली, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा आज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब चलो मैं करके दिखाता हूँ, यानी पेमेंट करना है या फिर रिसीव करना है। अगर आपको रिसीव करना है तो F6 प्रेस कर सकते हो। चलो F6 प्रेस करो। F6 प्रेस करने के बाद मेरे पास 2 बाय ऑप्शन आया, मैंने F12 प्रेस किया और यहाँ पे यानी CR और DRY को मैंने एनेबल कर दिया। अब आप मेरा CR एंड DR कोड आ गया। अब मेरे को मिस्टर समीर से पैसा रिसीव करना है, जितना भी अमाउंट ऑल टोटल अमाउंट टाइप करना है, देन ऑन अकाउंट रख के उसको डेबिट साइड करना है, कैश या फिर बैंक करना है और उसको पैसा को रिसीव करना है, ठीक है। अब वो पैसा तो आपने रिसीव कर दिया। पैसा रिसीव करने के बाद आपका नरेशन आप लिख लेना, विंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर समीर, ठीक है। अब ये नरेशन लिखना आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या लिखना है, ठीक है। लेकिन वो करेक्ट यानी थोड़ा फॉर्मेट सही होना चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए, ध्यान रखने का, नहीं तो बॉस से गाली सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है ना, आपका एंट्री रिसिप्ट हो चुका है। अभी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाउचर F5 प्रेस करो, देन कंट्रोल F से ऑटो फिल करो स्टेट पेमेंट जीएसटी रेगुलर 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। अब वहाँ पे आपका जीएसटी जितने भी अमाउंट वहाँ पे आ रहा है उतना अमाउंट दो, देन यहाँ पे प्रेस करो। जैसे ही वहाँ पे करते हो तो आपका जीएसटी 0 आ रहा है, अगर वहाँ पे डबल हो रहा है इसका मतलब आपको जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। अब मेरा 0 तो हो रहा है तो मेरे को करना है, तो मैंने CR साइड में कैश रख दिया और यस रख के नहीं बाद मैंने कैश सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, विंग जीएसटी पेड बाय कैश टू गवर्नमेंट, ठीक है।
जस्टिफाइड बाय केस 2/2 गवर्नमेंट, यानी ये लिखने के बाद आपको ऑल एक्सेप्ट करना है। आपका जीएसटी ट्रांजैक्शन हो चुका है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस पहुंचते आएगा और आपका खुद का अकाउंटिंग करियर तो स्टार्ट कर सकते हो, और आपका दोस्त लोग को भी शेयर करने का, ताकि वो लोग भी उनका अकाउंटिंग करियर स्टार्ट हमारे चैनल से कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय।